सभी को शुभ प्रभात। ज्ञान सरयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? तो मित्रों, भारतीय संस्कृति को तो गौरवान्वित करने वाले हमारा एक ही है, वो है हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? तो भारतीय दर्शन में हमारे प्रामाणिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, नीति पक्ष या राजनीतिक पक्ष। तो भारतीय दर्शन में सबकी पक्ष की प्रमुखता सबसे ज़्यादा होती है, वो है हमारी नीति पक्ष की। तो करेक्ट आंसर इज द नीति पक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ हैं। तो मित्रों, भारतीय दार्शनिक के अनुसार हमारे जो पुरुषार्थ हैं वो हैं हमारे 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के हमारे 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अगला प्रश्न है, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो नास्तिक दर्शन चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या फिर सभी। तो मित्रों, नास्तिक दर्शन में हमारे चारवाक दर्शन भी आता है, जैन दर्शन भी आता है, बौद्ध दर्शन भी आता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में पृथ्वी के को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? तो जैन दर्शन के अनुसार जो पृथ्वी को माना गया है 4, 3, 2 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4 तत्वों से। जैन दर्शन में पृथ्वी को 4 तत्वों से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में या सिख धर्म में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण है वह दुख शांत है, दुख दूर करने के उपाय हैं या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांख्य योग में ज्ञान के कितने सोपान हैं? तो सांख्य योग में ज्ञान के 8 सोपान हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पहला चक्र कौन सा है? तो हमारे शरीर में पहला चक्र जो है वो है स्वादिष्टान चक्र, विशुद्ध चक्र, मूलाधार चक्र या अनाहत चक्र। तो हमारे शरीर में जो पहला चक्र है वो है हमारा मूलाधार चक्र। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में कौन सा चक्र होता है? आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, मूलाधार चक्र या सहस्त्रार चक्र? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सहस्त्रार चक्र। बच्चों, एक प्रश्न चक्र से हमेशा आता है, गत वर्षों में ही पूछा गया था, तो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहला चक्र जो है हमारा जो है वो है मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सबसे 7वां चक्र जो है हमारा वो है सहस्त्रार चक्र, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में 2 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आज्ञा चक्र 6वें नंबर पे मध्य में, उसके बाद आता है सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, 7वां नंबर है जिसका, जो मस्तिष्क में स्थित चक्र होते हैं जो। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्ट को सहन करना कहलाता है।
शम कहलाता है, तितिक्षा कहलाती है, उपरति कहलाती है या दम कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तितिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद तथा अवसाद के कारण है? तो मित्रों, जब भी आलस्य आएगा तो समझ जाना आप, ये सब जो है वो आते हैं हमारे निंद्रावृत्ति में। किसमें आते हैं? निंद्रावृत्ति में। अगला प्रश्न है, योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? तो मित्रों, योग से व्यक्ति में जो त्याग, अनुशासन, नियमितता और उपयुक्त सभी, तो इसका भाई योग से त्याग भी हो जाएगा, अनुशासन भी आता है, नियमितता भी बनी रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मचर्य के पालन में किसकी प्राप्ति होती है? दीर्घ आयु में वृद्धि, बुद्धि बल में वृद्धि, शारीरिक बल में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो ब्रह्मचर्य मित्रों, ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं हम, तो हमारी दीर्घायु में भी वृद्धि होती है, बुद्धि बल में भी वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि बल में भी वृद्धि होती है, और इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ज्ञान सरयू आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।